तो दोस्तों आपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में लाभार्थियों का नाम जोड़ने के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा इन परिवारों को कई योजनाओं का लाभ देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 4 बड़ी योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो एनएफएसए के तहत आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। इसकी क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, अगर जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल अपने राजस्थान में एनएफएसए में जुड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया वो चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे परिवारों ने इसके लिए आवेदन किया था। कुछ की तो प्रक्रिया चल रही है और कुछ के यहाँ पे एनएफएसए के तहत या खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जुड़ गए, यानी उनका फॉर्म अप्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे उनको कुछ को तो यहाँ पे गेहूं मिलना भी शुरू हो गया, कुछ की केवाईसी बाकी है, कुछ ने करवा ली, किसी को आधार सीडिंग करवानी वगैरह वगैरह, कई यहाँ पे लफड़े। हालांकि इन सभी लफड़ों के बारे में मैंने कई बार वीडियो में बताया है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, उसके बाद यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि जब तक आप बताओगे ना तभी तो भैया मुझे पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, ये अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए ऐसे जो परिवार हैं जो एनएफएसए के तहत जुड़े हुए या खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जिनका हाल ही में नाम ऐड हुआ है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा उनको कई योजनाओं का लाभ वो दिया जाता है। इनमें से पहली जो बड़ी योजना है, एक बात और मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा 51 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत जोड़ा गया। फिलहाल नए की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि भजनलाल सरकार है कुछ नहीं करती। अरे भैया आपके पास आंकड़े नहीं है, सोशल मीडिया पे इधर उधर की बात सुन के है ना ऐसे फैसले मत लिया करो। 51 लाख नए सदस्यों को इसके अंदर है वो जोड़ा गया। तो इसके लिए तो मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे सीएम महोदय भजनलाल जी का हार्दिक आभार करता हूं कि आप इसी तरह से आम जनता के हित की सोचते रहेगा, क्योंकि खुद सीएम महोदय ने घोषणा की थी कि हम आम जनता को परेशान नहीं होने देंगे और आम जनता को जितनी भी सरकारी योजनाएं उनका लाभ उनको घर बैठे देंगे। और इसके लिए भी आप फिलहाल यहाँ पे देखिए शिविर भी चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल वाला ना अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत है। अगर आपने अभी तक के कैंप ज्वाइन नहीं किया है, आपको नहीं पता, तो इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे उन योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली जो बड़ी योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को है 5 किलो खाद्यान्न बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। वो गेहूं भी हो सकती हैं, वो चावल भी हो सकती हैं, वो दालें भी हो सकती हैं, जो कि एनएफएसए के तहत आपको फिलहाल यहां पे मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे दूसरी बड़ी योजना वो है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी। देखिए आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जो यहां पे पीएम उज्ज्वला योजना है उसके तहत यहां पे जो लाभार्थी इस योजना में जुड़े हैं उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले यहां पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गैस की राशि वो बढ़ाई गई थी, वो बात अलग है, लेकिन यहां पे मुद्दा है 450 रुपए का। तो ये जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर किनको मिल रहा था, फिलहाल केवल जो परिवार उज्ज्वला योजना में जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उनके पास। लेकिन यहां पे देखिए अपनी राजस्थान सरकार ने क्या किया है इस बार, कि ऐसे परिवार जो एनएफएसए में जुड़े हुए हैं या खाद्य सुरक्षा में जुड़े, उनको भी 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर है उपलब्ध वो करवाया जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपकी जो एलपीजी आईडी है वो आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके जन आधार में अपने परिवार के मुखिया के साथ किसी भी बैंक का एक खाता लिंक होना चाहिए, जो कि पूर्णतः एक्टिव होना चाहिए, चालू हालत में होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आपने लेन देन ही नहीं किया तो वो टेम्पररी रूप से है बंद पड़ा है, अगर ऐसा है तो फिर यहां पे नहीं आएगा। अब एलपीजी आईडी अगर पहले से नहीं जुड़ी हुई है तो जोड़ोगे कैसे, आप अपने जन आधार को अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन भैया फिलहाल तो जन आधार में एक गड़बड़ी आ रखी है, इनवैलिड बता रहा है एलपीजी आईडी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा
जब आपने इस बार वर्ष 2025 के अंदर एनएफएसए का आवेदन किया था ना, तो उस समय आपसे कई जानकारी मांगी जा रही थी। जन आधार की मैपिंग है, इसके अलावा मोबाइल नंबर है, इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है। अगर उस समय आपने अपनी एलपीजी आईडी डाली है तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम ऑटोमेटिक हो गया, वो कनेक्ट हो गया उसके साथ। लेकिन ये काम भी आपने नहीं किया, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक बार आप अपने राशन डीलर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि देखिएगा एलपीजी आईडी आपकी पोस्ट मशीन से लिंक हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। हालांकि ये 100% फिलहाल की स्थिति में सही नहीं है, महज आपको मैं बता रहा हूं इस बारे में, क्योंकि उसके माध्यम से भी है एलपीजी आईडी ऐड हुआ करती थी। फिलहाल का मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे, लेकिन आप संपर्क कर लीजिएगा, मेरे पास जानकारी आएगी तो आपको यहां पे बता दूंगा, ठीक है। अगर वो नहीं जोड़ रहे हैं तो उसके साथ किसी प्रकार की अव्यवहारिक बातें आप मत कीजिएगा। इसका दूसरा तरीका भी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या मिलेगा? 450 रुपए में कनेक्शन। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी योजना, इसके तहत आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा और 10 लाख तक का कवरेज आपको मिलेगा। यदि आप एनएफएसए में जुड़े हुए हो, अगर आपके परिवार के अंदर है कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपको 10 लाख की बीमा है वो दी जाएगी और इस बीमा करवाने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और आजकल तो देखिएगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि भैया अपना जीवन बचाओ इंश्योरेंस करवा के है, पता नहीं कब क्या हो जाए, नए नए लुभावने आपको देते हैं, प्रति माह आपसे 1000-1500 रुपए वसूलते हैं। लेकिन भैया राजस्थान सरकार आपसे कुछ भी नहीं वसूलती है, केवल आपका नाम एनएफएसए में ऐड होना चाहिए। इस योजना का लाभ है आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा, इसके लिए भी आपको अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी योजना, और वो योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ भी आपको एनएफएसए के तहत मिलेगा और इसके तहत आप 25 लाख तक है अपने परिवार के किसी भी सदस्य का किसी भी हॉस्पिटल में जो कि मान्यता प्राप्त है का फ्री में आप इलाज करवा सकते हैं, 25 लाख तक का। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब यहां पे डेटा सर्वर पे अपडेट किया जाएगा तो इसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा जिन परिवारों का फिलहाल एनएफएसए के तहत नाम जुड़ा है, अब कुछ की मेरे पास शिकायत आती है, चलिए इधर लाइट गई, इन्वर्टर बचा, खैर कोई बात नहीं, वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूं अगर यहां से सेटिंग हो रही है तो। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है गाँव के अंदर, है ना, मैं भी तो गाँव में रहता हूं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए फिलहाल आपका यहाँ पे नाम जुड़ा है, किसी योजना का स्टेटस आपको देखना है, तो इसके लिए पहली बात तो है कि आपके पास अपनी एक खुद की एसएसओ आईडी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है लगभग राजस्थान निवासियों के पास अपनी एसएसओ आईडी है, नहीं है तो बना लीजिएगा। कैसे बनाई जाती है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजगुरु जी ऐसा कोई मसला नहीं छोड़ता कि आपको ई मित्र पे जाना पड़े, कंप्यूटर सेंटर पे जाना पड़े या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़े। बस शर्त इतनी सी है, थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, बाकी ट्यूटोरियल देख के आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। जब आप अपनी एसएसओ आईडी बना लेते हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर आपका जन आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए और आपका आधार कार्ड है वो भी लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो अपनी एसएसओ आईडी के प्रोफाइल को आपको अपडेट कर लेना पूरी तरीके से। उसके बाद यहां पे देखिए इसी एसएसओ आईडी में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आयुष्मान योजना की भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। आप इस पर क्लिक करके अपने आयुष्मान आरोग्य योजना का स्टेटस आप यहां पे देख सकते हैं। अगर यहां पे नाम जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर फिलहाल यहां पे नहीं जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा 1-1.5 महीने का, जब तक यहां पे डेटा पूरी तरह से अपडेट नहीं होता। फिर भी यहां पे कोई स्टेटस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो और मैं बनाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय मिलने दीजिएगा। तो फिर यहां पे आप है मैन्युअली आप अपना आवेदन कर सकते हो, एनएफएसए के आधार पर है कर सकते हो। अगर यहां पे एनएफएसए के तहत आपका नाम नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि सर्वर पे आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल की स्थिति में ये 4 बड़ी योजनाओं का लाभ आपको है राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको समय समय पे एनएफएसए के तहत वो मिलता है।
आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मौखिक रूप से नहीं कर सकते तो भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा है या कोई घिचकिचाहट चल रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।